Why India needs more founder in deep tech? अब डीप टेक में लोग समझ रहे हैं कि यू रिक्वायर अ पेशेंस कैपिटल. इनिशियली इट वाज नॉट, बट if you're doing a deep tech, you should also have a technical knowledge. Tech founders are very dumb in finance. What is that kamikaze drone? Kamikaze drones are basically one-time use drones. They fly and they neutralize whatsoever you want to neutralize. जो ड्रोन इंडस्ट्री है, सो आने वाले 5-10 साल में इसका ग्रोथ लेवल आप क्या परसेंटेज पे देखते हो? आज अगर आप देखते हो तो इंडिया डोमिनेट्स ओनली जस्ट 0.9% ऑफ द ग्लोबल ड्रोन मार्केट. सो जस्ट इंडिया इतना बड़ा देश होने के बाद भी वो जस्ट डोमिनेट्स 0.9%. इंडिया में अगर और डीप टेक फाउंडर्स आते हैं, डू यू थिंक कि वो आपको कम्पीट कर सकते हैं? You said we are working with डिफेंस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं. जब 2020 में कंपनी शुरू करी थी तो गलवान अटैक वाज द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड दिस कंपनी. Inside FPV is an made in India drones company or like how? आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको और ऐसी बेटर लर्निंग एंड इंसाइटफुल पॉडकास्ट बनाते रहें. और ये सारे पॉडकास्ट की रील्स हमारे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, तो आप हमको वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. हाय अर्थ. हाय, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया. सो 2 जेंजीज ऑन 1 पॉडकास्ट, कैसा लग रहा है? बहुत टाइम बाद, काफी महीनों की प्लानिंग थी, बट एट लास्ट दिस. Finally we are doing, yes. So Earth, let's start with the thing. So I want to ask, like, जब इनसाइड एफपीवी आपने स्टार्ट किया, सो बिफोर दैट हु वाज अर्थ? मतलब एक बोलते हैं ना कि पहचान क्या थी आपकी, व्हाट इज पहचान? सो बिफोर इनसाइड एफपीवी हु वाज अर्थ, एंड आफ्टर इनसाइड एफपीवी अर्थ का जो रूप है वो चेंज हो गया है. सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, लाइक, व्हाट इज द अर्थ? गुड क्वेश्चन बाय द वे, बट अभी भी अर्थ पहले जैसा हम्बल है, अभी भी हम्बल है. सो इनसाइड एफपीवी हैज नॉट चेंज्ड अर्थ का एटीट्यूड और कैरेक्टर, बट हाँ, प्रीवियसली मेरे को हमेशा से था कि मुझे पायलट बनना है, बट देन रियलाइज्ड आफ्टर कोविड के दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड गो, बिकॉज वी सॉ कि कैसे पूरा चीज़ें चेंज हो गया. एंड उससे पहले मैं फोटोग्राफी करता था. सो I used to direct films, I used to do cinematography, I used to do shoots. तो मैंने almost 7 साल ये चीज़ किया है, and I have created almost 250-300 videos. क्या बात कर रहे हो? हाँ. और फिर मैं cinematography भी करता था, साथ साथ फोटोग्राफी भी करता था. तो I used to go for a walk. I was also part of photography club and all that. तो मैंने बहुत कुछ फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में किया है. स्टिल आई ओन दी गियर्स, और वहाँ से ये ड्रोन की भी शुरुआत हुई. राइट. और यही जर्नी रही पहले, बिकॉज ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जो प्लेन्स और वो सब का था, आई यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ मॉडल्स अराउंड टू द प्लेन्स, उसको फ्लाई करना. और जैसे आज अपने पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आई ऑल्सो यूज्ड टू बी एन आरजे 90.8 एफ. ओके, ये आज पता चला. तो मैंने ये पॉडकास्ट भी करे ऑलमोस्ट, मतलब आई यूज्ड टू बी होस्ट. ठीक है. आई ऑल्सो यूज्ड टू लर्न फ्रॉम फाउंडर्स, आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम समबडी हु हैज अचीव्ड समथिंग ग्रेट बेटर इन द लाइफ. तो वो चीज़ भी अभी भी वो पॉडकास्ट और सब स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक हर जगह है, राइट. सो अर्थ, जैसे आपने बताया कि आई यूज्ड टू डू फोटोग्राफी, ठीक है, मैं फोटोज लेता था. सो वहाँ से एक ड्रोन का शिफ्ट, मतलब इनसाइड एफपीवी जो अभी कर रहा है, ठीक है, द नेम इनसाइड एफपीवी, हाउ दैट फॉर्म्ड, ठीक है. मतलब एक फोटोग्राफी और ड्रोन एक बहुत अलग चीज़ है. दोनों अगर मैं कंपेयर करूँ तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट. ठीक है, ड्रोन फ्लाई करना हर कोई नहीं सीख सकता है और हर कोई फ्लाई नहीं कर सकता है. सो वो फोटोग्राफी से लेके ये ड्रोन की जर्नी, सो हाउ 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 दैट क्यूरेटेड, मतलब वो कैसे क्यूरेट हुई? तो सी, ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम ना, आई यूज्ड टू वर्क विद BSF, Maritime Institute, DRD on a multiple projects for UAVs, for planes, and for also different type of
लॉन्ग विंग स्पैन प्लेन्स। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी की शुरुआत हुई। वहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स पे काम किया, पायलटिंग पे काम किया, एंड जब वहाँ पे गए तब समझ आया यार इन लोग के पास सब ड्रोन्स, यूएवीज है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड। अपने वी हैव अ लॉट ऑफ फॉरेन डिपेंडेंसी। तो दैट्स व्हेन इनसाइड एसपी वाज फॉर्म के लेट्स बिल्ड समथिंग फॉर इंडिया, लेट्स बिल्ड क्रिएट विच इज डेवलप्ड बाय इंडियंस, बाय इंडिया एंड फॉर डिफेंस। तो वो एक पर्पस था, बट यू नो डिफेंस में जाने से पहले पैसा चाहिए, यू रिक्वायर लॉट ऑफ कैपेक्स, एंड ड्रोन वाज समथिंग दैट बहुत कम लोग कर रहे थे। हार्डवेयर करना इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है। तो दैट्स हाउ जर्नी फॉर इनसाइड एफपीवी स्टार्टेड, एंड उसी साथ साथ आई मेट देवांत ओशी ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम्स। एंड कॉलेज में ऑलमोस्ट कितना जगह था पता है, 10 का जगह था। वहाँ से वी ऑल थ्री स्टार्टेड दिस कंपनी, स्टार्टेड डेवलपिंग समथिंग और दी अदर के चलो कुछ ना कुछ नहीं तो कुछ तो हो जाएगा, देखा जाएगा। एंड 5,000 रुपये से हमने कंपनी शुरू करी थी। दैट्स व्हाट मैं वही पॉइंट पा रहा था कि मैं जब स्टार्टअप से मिलता हूँ ना तो उसमें एक मोटिवेशन, एक जुनून दिखता है कि मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था, आज मैं 7 फिगर्स क्रॉस कर चुका हूँ। सो वो एक है ना, जो नए स्टार्टअप से जो नए फाउंडर्स है ना, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मतलब व्हेन वी स्टार्टेड आवर कंपनी, सेम 10 बाय 10 की एक ऑफिस थी। वी वर यूज टू हैव स्टूडियो, वी हैव एडिटिंग सेटअप, एवरीथिंग इन दैट 10 बाय 10 का सेटअप। सो उससे अभी एक प्राउड फील होता है कि यार मैंने मेरे ये खुद से मैंने कंपनी बनाई है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स योर कंपनी इज ऑल्सो बूस्टरैप, राइट। सो मैं यही मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये कंपनी फॉर्म की, राइट, यू सेड वी आर वर्किंग विथ लाइक डिफेंस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, यू आर वर्किंग विथ एमओडी। सो वहाँ पे जो एक ऑरा होता है काम करने का, ठीक है, वो एक एनर्जी, वो एक अंदर से एक जो फीलिंग आती है। सो व्हाट इज दैट फीलिंग, मतलब कि मैं उनको कैसे क्रैक कर पाऊँ। एक अपन हेजिटेट भी होते हैं। सपोज इफ अगर मैं भी कोई बड़े क्लाइंट से, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 8 फिगर्स 9 फिगर्स क्रॉस कर चुके हैं, मैं अगर उनसे मिल रहा हूँ और उनसे मैं मेरे काम के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कोई अंदर से एक गूज़बम्प्स क्रिएट होते हैं और एक मतलब वो विचार क्रिएट होते हैं कि मैं यार मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, हाथ ऐसे दूझने लगते हैं। सो यू आर वर्किंग विद अ वेरी सेंसिटिव इंडस्ट्री और काफ़ी ह्यूज बड़ी इंडस्ट्री है ये। सो वो आप कैसे क्रैक करते हो मतलब? तो इसका है ना फॉर्मूला पेशेंस है, बिकॉज जब 2020 में कंपनी शुरू करी थी तो गलवान अटैक वाज द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड दिस कंपनी। के यार इंडिया चाइना का जब ये क्लैश हुआ था, वी वर एट अ बैकफुट, है ना, एंड वी लॉस्ट द वॉर। वहां से रियलाइज हुआ यार समथिंग हैज टू बी डन फॉर डिफेंस, और वहां से इनसाइड एफपीवी की जर्नी शुरू हुई। सो एफपीवी अगर आप देखो इट मींस फर्स्ट पर्सन व्यू, है ना। तो जब डिफेंस में हम बात कर रहे थे लोगों से अपने फर्स्ट फ्यू इनिशियल ईयर में, पीपल वेर लिटरली लाइक कि भाई क्या कर रहे हो तुम, इधर आए हो। सो दे न्यू दैट ये तो कुछ पॉसिबल नहीं है, ये सब होना इन लोग से पॉसिबल नहीं है। बट अगेन हमें करना था टू बिल्ड समथिंग फॉर इंडिया, एंड वो प्रोसेस में जाते जाते हमें समझ आया कि देर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स विच यू शुड फॉलो इन योर सिस्टम, मतलब ऑब्वियसली इन योर कंपनी। एंड उसी के साथ साथ हमारा ये जर्नी का भी स्टार्ट हुआ। हमें 5 साल एक एमवीपी बनाने में लगा। सो प्रोटोटाइप से लेके एमवीपी, यू हैव स्पेंड 5 years एंड यू हैव गेन नथिंग। तो आप समझ रहे हो 5 साल तक आपके पास कोई बिजनेस ही नहीं है, और फिर अचानक वन डे यू गेट एन ऑर्डर, एवरीबडी इज लाइक ओ इनके पास ऑर्डर है, कहाँ से आया है कंपनी। बट वो ट्रायल्स जो -डिग्री टेम्परेचर्स में होते हैं, आप महीने में 3-3 बार ट्रायल्स कर रहे हो, साल में 36 बार ट्रायल कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स को लेके जा रहे हो, फीडबैक ले रहे हो। सॉफ्टवेयर में तो क्या होता है कि आप एक बार कुछ फीडबैक दे दिया, यू कैन चेंज इट नॉट इन अ डे और टू, बट यू कैन चेंज इट इन अ वीक। बट हार्डवेयर इज अ डिफरेंट, आपको वहां पे पूरा इटरेशंस होते हैं, और वो इटरेशंस के लिए आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस के साथ पेशेंस कैपिटल चाहिए। और इंडिया में सबको दिखता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना। It's a thing which is not easy to crack, but then again you require patience, as said.
सो अर्थ आई रिलेट द सेम पॉइंट विद अस एज वेल. सो मैं काफ़ी रिलेट कर रहा हूँ ये पॉइंट को. व्हेन वी वर स्टार्टेड द कंपनी, ठीक है, मैं मेरे ग्रैंडफादर को बहुत फॉलो करता हूँ. सो ही मोटिवेट मी कि तू एक नई इंडस्ट्री में जा, ठीक है, तू वहाँ पे काम कर, बिकॉज फैमिली बिजनेस ऑलरेडी कई सालों से चल रहा है. ठीक है, आपका भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, सबका फैमिली बिजनेस तो है ही. बट एक जो किक मिलती है ना, वो क्या है कि मैं खुद से पैसा कितना बना रहा हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा किक मिलती है. सो मेरे ग्रैंडफादर एक ही चीज़ बोलते थे, दुनिया डाउट कर रही है, करने दे, सर नीचे रखे, काम करो. दुनिया कुछ भी बोल रही है, सर नीचे रखो, काम करो. काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, एंड देन एक दिन ऐसा आएगा कि ओवरनाइट सक्सेस. और लोग आके बोलेंगे, जैसे आपने बताया, ठीक है, कि एक दिन ऐसे बॉम्ब फटा और सीधा बोलेंगे, अरे ये कंपनी कहाँ से फोन. सो दिस इज द वन थिंग, ओवरनाइट सक्सेस, जो स्टार्टअप्स और हम जैसे लोग, जो जेंजी लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है. और आपने अभी ये भी बोला कि एक डीप टेक, ठीक है, एज यू सेड, इनसाइड एफपीवी इज अ टोटली डीप टेक कंपनी. तो एक डीप टेक और एक जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी होती है, सो व्हाई इंडिया नीड्स मोर फाउंडर इन डीप टेक, मतलब क्यों बिल्ड होने चाहिए. और डीप टेक में ऐसी ऐसी क्या चीज़ है, आप बोल रहे हो 5 साल तक पेशेंस चाहिएगा. अभी के टाइम पे ऐसा है कि 2 मिनट भी लोग पेशेंस नहीं रह पाते, रील्स की दुनिया में जब 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 चालू. बस सही होता तो वो क्यों, मतलब डीप टेक में लोग कैसे एंटर होंगे, एक मतलब वो क्या एक उनको किक मिलेगी कि वो एंटर हो पाएंगे. तो देखो, अब इंडिया का जो नेक्स्ट एरा है वो मैन्युफैक्चरिंग का एरा है. और अब डीप टेक में लोग समझ रहे हैं कि यू रिक्वायर अ पेशेंस कैपिटल. इनिशियली इट वाज नॉट, बट इफ यू आर डूइंग अ डीप टेक यू शुड आल्सो हैव अ टेक्निकल नॉलेज. तो आपका वो कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए. अब होता क्या पता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि द टेक फाउंडर्स आर वेरी डम इन फाइनेंस. मतलब आपने टेक्नोलॉजी बना दी बट बेचोगे कैसे? सो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम. दूसरी बात क्या होता है कि आपने टेक्नोलॉजी बना दी बट आपने इतनी अच्छी बना दी कि वो किसी को चाहिए नहीं. और आपने इतनी खराब बना दी क्योंकि तो मिड पॉइंट पे आना, और वो मिड पॉइंट के आने के बाद आप उसको बेच सको, और बेचने के बाद आप अच्छा कुछ प्रॉफिट भी बना सको. सो दैट मिड पॉइंट हैज टू बी फिगर्ड आउट, एंड टू फिगर आउट दैट मिड पॉइंट यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, थ्रू अ जर्नी दैट आपने मल्टीपल बाय कोई भी सिस्टम्स हो, आप मल्टीपल बाय ऑन ग्राउंड रहे, यू मीट द पीपल टू whom you are going to sell. And this is not a one day process, and for that obviously you require capital, but सबसे most importantly टीम चाहिए. और वो टीम आपके, वो टीम बनाना वो आपके हाथ में होता है, बिकॉज that's how the company is formed. We started as a team of 3. I myself are Devant and Oshi. ठीक है. तो अब वो टीम को स्केल करते करते उनमें भी आप ये सेम टाइप की वैल्यूज डालो कि यार इंक्रीमेंट होगा लेकिन 6 महीने में नहीं होगा दोस्त. इट विल टेक टाइम. तू बना रहा है आज कुछ, इसका रिजल्ट आज नहीं दिखेगा, टाइम लगेगा. सो मैगी भी क्या चाहिए कि 2 मिनट में बने एंड यू आर रेडी फॉर इट. बट देन इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग एंड द results are not that very easily found, then you get frustrated कि यार ये तो साला आ ही नहीं रहा है, what to do now, what's the next step. So it takes a time on a deep tech. And deep tech आज ये word बहुत ज़्यादा ऐसा frequently use होने लगा है, but this is something that we have been doing from very long. So आज इसका ऐसा deep tech word बोला जा रहा है, but then it's again a technology that you are creating, and technology takes time to create. So it's all about patience. And again, the second point with patience, the second quality with patience is consistency. So हर दिन आके काम करना है, हर दिन आके आपने जैसे बोला कि नीचे मुंह रखो and start working. So that's how it works. सो मतलब इसमें डीप टेक में एक तो चीज़ आती है कि जैसे टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्लस आपने बोला कि टाइम के साथ चलना पड़ता है. पर अभी इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, राइट, लोगों को पेशेंस अभी ख़त्म हो गया है, मतलब पूरा. अभी किसी को सोचना भी है ना, तो सोचने के लिए भी उसको कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए, जो है एआई. ठीक है, चैट जीपीटी, क्लॉड, एवरीथिंग. तो उसको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब माइंड एकदम स्टॉप हो गया है कि अगर मेरे को अभी मैगी खानी है, ठीक है, या मेरे को कुछ भी फूड खाना है, तो मैं क्या ऑर्डर करूँ. तो वो भी चैट जीपीटी को पूछते हैं कि मैं अभी मेरे को क्या खाना खाना है. ठीक है, तो लोग एआई पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए. सो आई वांट टू आस्क वन थिंग कि जो डीप टेक वाली इंडस्ट्री है, जिसमें 5 साल तक का पीरियड है, वेटिंग पीरियड है, सो उसमें एआई कैसे हेल्प कर सकता है.
और एआई कितना फास्ट इम्प्लीमेंट करवा सकता है डीप टेक इंडस्ट्री को. सो So, see, डीप टेक आज अगर आप एक चैट जीपीटी को एक पूछते हो कि हाउ टू बिल्ड अ कंपनी, वो आपको बता देगा, लेकिन रियल लाइफ में देयर आर लॉट ऑफ ट्विक्स एंड टर्न्स टू रीच टू दैट पॉइंट कि आपने कंपनी बना ली. ठीक है, सो एआई इज ट्रेन इन अ वे दैट इट विल गिव यू अ फर्स्ट डेफिनेट लेवल ऑफ आंसर. सेम वे व्हेन यू आर बिल्डिंग अ टेक, इट विल गिव यू अ फर्स्ट डेफिनेट लेवल ऑफ आंसर्स कि हाँ इतना तक कर लो. बट देन उसको आपकी लिमिटेशंस नहीं पता है, आपके एनवायरनमेंट की लिमिटेशंस नहीं पता है. सो ऑब्वियसली इट increases the speed, it increases the efficiency, but then human intervention is required, and that cannot be bypassed because human intelligence is far more better than AI. And because how you want, AI को नहीं पता है. AI को तो उतना ही पता है जिसको जितना उसको आपने फीड करा हुआ है. बट आपके तो लाइफ के 25 साल है, आपने तो बहुत कुछ सीखा है. AI को तो आए हुए 10 साल हो गए. सो देन it's just increases the efficiency, but then it has to be done by you. And when we talk about drones, अब ड्रोन में मैंने उड़ाया एक ड्रोन, -35 डिग्री थी और मेरा ड्रोन वो क्रैश हो गया. अब मैं वो एआई को बताऊंगा तो कितना रिजल्ट दे पाएगा. द रियल एनवायरमेंटल कंडीशंस तो आपको पता है. ही कैन से यू कि यार आपका इतना में ऐसा क्रैश हुआ है तो आपको ये एल्गोरिथम लगाना है, आपको इस हिसाब से आपका बैटरी थर्मल पैकेजिंग करना है इसे. बट देन व्हेन यू इम्प्लीमेंट इट अगेन, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. तो यस, एआई इज गुड, वी हैव टू यूज इट, बट देन इट डज नॉट गिव यू अ वे क्या आपने एआई को लिखा और आपका सब कुछ काम हो गया. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. मैं आज सुबह का ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आई वाज टॉकिंग विद द अमेज़न कस्टमर केयर, राइट. तो पहले क्या होता था कि उनके कॉल आते थे, मैडम पूछती थी कि सर क्या हुआ, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वैसा. अभी के टाइम पे पूरा एआई पे शिफ्ट. मतलब वो मेरे को पूछेगी सर व्हाट्स द प्रॉब्लम, मैं उसको बोलूँगा, वो आता इंस्टेंट रिप्लाई करेगी. एंड टोटली ह्यूमंस पूरे चेंज हो गए. मतलब ह्यूमंस की जगह पूरा रिप्लेस हो गया एआई में. सो इन द इंडस्ट्री ऑफ ड्रोन, ठीक है, तो वहाँ पे एआई और ह्यूमंस का कितना आप परसेंटेज रेट करोगे कि ह्यूमंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर रेदर देन एआई. मतलब आपकी पर्टिकुलर नीश इंडस्ट्री में कि ह्यूमंस का इंपॉर्टेंट कितना ज़्यादा है. सी मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, everywhere you find humans. Logistics, packaging, राइट. right? AI cannot do anything. He can just form a process for you to follow, but then humans have to pick that 20 kilo of box and put it here. My person has to assemble the drone. Though machines can do it to a certain point, but then you cannot build a whole the set of machines at a very initial level. So for a manufacturing industry, no, it would increase the efficiency, but then you cannot ask humans to leave the company because AI is there, right? And the same way, when you talk about drones, drone is something of a flying machine. You cannot have a single minimum level of gap, even a single of propeller gap or any kind of a gap for your drone to crash. So that the performance and reliability has to increase, and for that you require a human. So ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में इट कैनॉट बी, बट या कस्टमर केयर आप बोल दो या चैट बॉक्स बोल दो, वीडियोस बोल दो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर दो. So in all that manners, yes, सर्विस इंडस्ट्री इट कैन बी रिप्लेसेबल. service industry it can, but where humans are required. मतलब वही है कि ह्यूमंस के हाथ उस चीज़ में लगने ही चाहिए, तभी जाके वो पर्सनल टच आता है, राइट. सो अर्थ, एज यू सेड कि यू आल्सो फ्लाइड द ड्रोन इन -35 डिग्री, ठीक है. सो आई रेड योर आर्टिकल एज वेल कि रिसेंटली यू सर्व्ड एमओडी in 60 days, like that kamikaze drone you serve in 60 days in -35 degree. So I want to know, like, what is that kamikaze drone, कि मतलब वो उसका क्यों इतना हाइप है. ये अभी जैसे ईरान और इनके वॉर्स चल रहे, ठीक है, तो उसमें भी ये ड्रोन्स फ्लू हो रहे हैं, वहाँ पे काम हो रहा है. तो
मतलब ये कामिकाज़ी ड्रोन को मतलब वो क्या चीज़ है ऐसा अगर किसी को नहीं पता है तो आप उसको कैसे मतलब वो बताओगे कि दिस इज कामिकाज़ी ड्रोन? So kamikaze drones are basically one-time use drones. They fly and they neutralize whatsoever you want to neutralize. In simple word, it flies at a speed of more than 200-250 kilometer per hour. It can reach up to 700 to 800 kilometer per hour. That's like the uh, bare minimum speed which it flies. Okay. And now why you see a lot of kamikaze news and drones? Because these are low cost economical drones. It is almost like $1,000-$2,000 drone, and it neutralizes the subject or the object, which is almost 100x of what my product cost. So if you see the efficiency, जो अपने मार्केटिंग में ROI बोलते हैं, the 1 rupees I spent on, I get 100 rupees order. Same way, if I spend some $1,000-$2,000, this is what the kind of result I get. Now, these are the kind of drones which are used extensively in Russia-Ukraine war. We have seen 8 lakh drones which were, so we have seen 8 lakhs or more than 8 lakhs of drones which were used extensively in Russia-Ukraine, or the damage it has created is significantly very high. You can just compare it to almost like 40-50x of what it is. Now, when we compare it to Indian defense, we do not have this kind of drones. So, we have lot more better systems, but then these systems also work as like to divert your radar. So, ये टाइप के ड्रोन्स अगर 500,000 दे आर फ्लाइंग इन अ स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स, तो आपका जो रेडार सिस्टम्स है और एंटी जैमिंग सिस्टम्स है, दे ऑल्सो गेट डाइवर्टेड, लाइक व्हाट टू न्यूट्रलाइज फर्स्ट, राइट? आपके साथ अगर कंफ्यूज हो जाता है, एंड दैट्स ऑल्सो एन अनदर वे टू यूज दिस ड्रोन्स. The third way also where people use it is like an interceptor, air to air. There is some object coming from an opponent side. You make sure that this interceptor takes off autonomously, semi-autonomously, and it intercepts, and your UAV or your object which is coming from another side, or a missile which is coming from other side, get intercepts. So that's also in another way. So आज जो आप कामिकाज़े देख रहे हो, वो हम इंडिया में 2020 से बना रहे हैं, जब कोई सब सर्वेलेंस, लॉजिस्टिक्स, they were making all big kind of drones, but nobody focused on this niche because ये ऐसी टाइप की चीज है जो लाखों में बिकेगी. So this is a product which is for like $1,000-$2,000, but it will go in quantity. और जब ये क्वांटिटी में जाएगी तो 85% of Russia Ukraine is fought on this. क्या बात? 85% of the complete war is fought on FPV kamikaze drones. Because low cost है ना, and economy of scale की अगर अपने बात करते हैं, तो it is almost giving you 50x 60x returns on your spend. Right. And the cost is almost 1/10 of what the traditional UAVs are. तो रशिया यूक्रेन इस पे लड़ा है इसलिए. और नाउ आफ्टर सीइंग ईरान, इजराइल, हिजबुल्ला और द ग्लोबल वॉर्स, एवरीबडी हैज स्टार्टेड यूजिंग एफपीवी कामिकाजे. इसलिए आज आपको हर जगह एफपीवी कामिकाजे ये सब दिख रहा है. एंड एफपीवी कामिकाजे मीन्स व्हाट आई सेड, कि वन टाइम यूज. सो you take it off and then you neutralize your opponent using that. So मतलब कामिकाज़े इतने बहुत ज़्यादा वे में लाइक इट्स इन अ ट्रेंड. मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेंड में है. अगर वॉर चल रही है तो उसमें ये ड्रोन्स ट्रेंड में है. सो ये जो है मतलब ये जो ड्रोन्स है वो स्ट्रेटेजिकली कितना, मतलब उसको मैं बोल सकता हूँ कितना वो ज़्यादा डिफेंस को मतलब वो कितना ज़्यादा यूज़ आ रहा है. मतलब एक जो ये कामिकाज़े ड्रोन्स है, ठीक है, वो डिफेंस इंडस्ट्री को कितना ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली के वे में वो उनको आरओआई इन द सेंस, मतलब मैं बोल सकता हूँ मेरे टर्म्स में आरओआई दे पा रहा है वैसा.
So India has very recently started using this. Okay. Okay. That's a good thing. That's a good sign for our country. ओके। नाउ स्ट्रेटेजिकली इंडिया को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि जब सब कोई पहले बड़े ड्रोन्स, यूएवीज़ और बना रहे थे, हमने ऑलमोस्ट 6 साल पहले हमने ये सोचा था कि दिस इज़ द नेक्स्ट एरा वेयर यू विल सी दिस काइंड ऑफ ड्रोन्स। तो जब कोई नहीं बना रहा था, तब से हमने इस पे आर-एन-डी और बनाना शुरू किया था। रिसेंटली ऑल्सो इफ यू सी इंडियन आर्मी हैज़ प्रोक्योर्ड इनसाइड एफपीवी ड्रोन्स बिकॉज़ we got that upper edge from other companies. We have got a better tech. The R&D what we had done for almost like last 5-6 years, वो अब जाके रिजल्ट में आ रही है। तो इंडिया के लिए भी स्ट्रेटेजिकली ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आज अपने आसपास जितने भी कंट्रीज है, तो वो आर मोर लाइक अ प्रॉब्लमेटिक टू अस। तो वहाँ पे दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स एंड दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स विल क्रिएट एन इमेंस वैल्यू। राइट। और ये जब इतना लेवल का वैल्यू क्रिएट कर देगा एंड ऑल्सो इट हैज एन ऑप्शन फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स। सो इफ आई वांट टू डू अ प्रिसीजन स्ट्राइक टू अ स्पेसिफिक 2x2 window, these drones can do it. And when you see a cost, it's again a very negligible cost. So even if you lose it, there's not a problem. आप जो बोल रहे हैं ना, मेरे को वो यूरी मूवी थी ना, वो पूरी मूवी उसका याद आ रहा है कि उसमें वो शॉट्स दिखाया है, मतलब वो ड्रोन फ्लू कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब से सर्विलेंस जो भी है उनको देख रहे हो। तो मतलब वो ये जो चीज़ है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज़ इट्स अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, राइट? और ड्रोन से तो मैं बहुत पहले से, मतलब वो ये जो टॉपिक जब आते हैं ना, डिस्कशन होता है, तब मेरे से अंदर से कुछ होता है कि यार मज़ा आएगा वैसा कुछ। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब अगर इंडिया में, ठीक है, इंडिया में अगर और डीप टेक फाउंडर्स आते हैं, सो डू यू थिंक कि आपका जो मार्केट है, ठीक है, आपके जो मतलब आपके जो प्रीमियम कस्टमर्स है, जो नए डीप टेक फाउंडर्स आएंगे, वो और नई बोल सकते हैं कि इसमें से नया फीचर्स हो गया, ठीक है, नए टेक्नोलॉजी हो गई, वो लाएंगे। सो डू यू थिंक कि वो आपको लाइक compete कर सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट? Cheap. There will be companies who will come. There will be companies जो नहीं चली, they will be closed. So this is a cycle and you cannot get out of this cycle. But for our company and for us as founders, our goal is very simple, that create an immense value of the tech what you are building, that nobody can replicate it at least for 1 or 2 years, so that you are always way ahead of your competitors. And even if they get a funding of almost 5x 10x more than what you have, right, still it's always a gestation period for you to create. You can create a tech, but you do not know that it would work in such conditions. That is obviously something that you feel, experience, and then you build a tech around it. So अगर आप बना भी लेते हो तो आप हमारे लेवल तक नहीं. So that's always a way that we put a lot of money in R&D. Our 30 to 35% of budget goes into R&D. So that's a big amount which we put, because we know that if we don't create a moat today, we are always going to get one order, ठीक है, and then you're lost somewhere because somebody else have built something better. So every year there is some allocation for R&D amount, and that keeps on increasing, because the money we invest in R&D eventually gives the results, and that results in turn gives us an order, and that order and that cycle which keeps on moving. So it's always a gestation period, but it always feels like कि हाँ कुछ बेहतर बनाना है अपने कंट्री के लिए, बट साथ साथ ऑलवेज हैव टू सी दैट कॉम्पिटिटर साइड का भी, कि हाँ यार ये अगर आ गया, इसने ज़्यादा फंडिंग वेस्ट कर दी, तो आप तो बंद हो सकते हो। सो अर्थ, हाउ यू फील लाइक बिल्डिंग अ ब्रांड ऑफ भारत, ठीक है, सो मतलब इंडिया के लिए कुछ करना, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। सो आप कैसे फील करते हो, मतलब कि यार मेरा जो कस्टमर है, ठीक है, वो इंडिया है मेरे लिए सबसे प्रायर, ठीक है, और मेरी ब्रांड है जो एक इंडिया के लिए पूरा डिपिक्ट हो रही है। सो व्हाट इज़ दैट फीलिंग? सी इट्स ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग, बिकॉज अगर आपके ड्रोन्स यूज करके
किसी की लाइफ बच रही है, तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू फील गुड एंड ग्रेट. तो डिफेंस में व्हेन यू आर वर्किंग ऑलवेज इट्स अ प्रिविलेज आल्सो. एंड अभी हमें जो रिसेंट ऑर्डर भी मिला, इट्स एन इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर. ओके, हमने अभी एक रिसेंटली एक्सपोर्ट भी किया, a full set of hundreds of drones. तो knowing that Indian Army तो use कर रही है, but then also your drones are also used for other countries. तो आप अपने कंट्री को भी डायरेक्ट बेनिफिट कर रहे हो, और प्लस आप एमओडी में काम करके ऑब्वियसली फौज में तो आपका यूज हो ही रहा है, तो दैट्स बेनिफिटिंग बोथ द कंट्री एज वेल, also the difference. So that's a primary goal. पैसा तो देखो सब लोग कमा सकते हैं, everybody has a different way of earning money, but then directly impacting, so getting your work recognized and directly getting some recognition कि हाँ, by using your drones there is some of an impact which is created. So that is an great feeling, मतलब. So Earth, like काफी सारे Forbes में you are already listed, right up, and also you went to the KBC also. So see, मार्केट में कैसा है ना कि हवाबाजी चलती रहती है और वो चलनी चाहिए, वैसा है. So I want to personally ask to you कि जो KBC वाला जो चीज़ थी, so is that literally was a PR stunt or how it was like? अगर केबीसी वाला PR स्टंट होता तो मेरे को लगता है देयर आर कंपनीज जिनके पास हजारों करोड़ खाली बैंक में पड़े हैं. अगर अमिताभ बच्चन सर के साथ बैठने के अगर कोई लोग 50 करोड़ भी दे दे और वो बैठ सके, तो दैट्स मोर देन ग्रेट, बट दैट डज नॉट हैपन. सो even if you put 50 crore rupees on the table and I want to sit with Amitabh Bachchan sir and have a discussion, that's not possible. So KBC, Shark Tank, Forbes 30 under 30, everything came gradually and organically. Organically, I mean very organically. No money spent. So Shark Tank also has an application form. हाँ, आज पूरा 6 पेज का एप्लीकेशन होता है, उसके बाद आपका फर्स्ट लेवल होता है, देन सेकंड लेवल वेयर देन इंटरव्यू लेवल, यू पिच एंड देन यू गेट सिलेक्टेड, एंड आल्सो यू सी दैट आफ्टर getting your shoot on Shark Tank India, still you don't get telecasted, right? There are instances where you have seen this. तो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि पैसे देके खरीदी जा सकती है. अगर अमिताभ बच्चन सर के साथ पैसे देके बैठ सकते होते वो 2 या 3 घंटे तक, तो हर कोई बैठ हर कोई बैठ सकता था. मैं तो फिर उन लोग के सामने कुछ भी नहीं हूँ. So तो व्हाट इज दैट फीलिंग, मतलब आप अगर AB सर के सामने बैठे हो एक हॉट सीट पे और इतनी जनता आपको देख रही है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा इंडिया देख रहा है आपको, तो वो कैसा, वो महसूस कैसा होता है बॉडी में, क्या एनर्जी फ्लो होती है? very different aura. So very humble, very hard working. So आज भी सर जितना मैंने देखा, सुबह 10 o'clock he comes on a set 9-10 o'clock and goes back at 10 o'clock. So still he works like for 12 hours a day. Oh. And at the age of 81, if you're working for 12 hours a day, man, nothing, heads off to you. Because the aura energy you cannot match with any other stars. Still being in the industry from last 50 years and still people worship you, salute you. So that's all because of your hard work and consistency. आज KBC को भी कितने 25 साल हो गए, 25-26 साल हो गए. तो आप ये ऑरा मैच नहीं कर सकते. और मुझे नहीं पता कि अब नेक्स्ट ऐसे कौन से इस तरह के हार्ड वर्किंग मैंने तो नहीं देखे. मतलब ही इज अ डिफरेंट लेवल. मतलब आई कैन नॉट कंबाइन. आई हैड पर्सनली अ प्रिविलेज कि मैं उनको ऑलमोस्ट 3 दिन तक कंटिन्यूसली देखा है, 3 दिन तक. सो आई वॉज ऑन दैट हॉट सीट पे आने से पहले आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है. तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के ऐसा नहीं होता ना कि एक ही दिन में आपके बहुत सारे नो, एक ही दिन में आपके मैक्सिमम 1 या 2 एपिसोड शूट होते हैं, मैक्सिमम 2 एपिसोड शूट होते हैं. तो मैं ऑलमोस्ट उनको 3 दिन तक कंटिन्यूसली देखा, एंड सेम एनर्जी, सेम ऑरा, सेम लेवल ऑफ इंटेंसिटी. और
the command on your speech, the way you interact with people, always a charm. You cannot, this is something that money can't buy. नहीं कर पाए, राइट, स्पीचलेस है। हाँ, जैसे आप डिफेंस में काम करते हो तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट money can buy, but then you cannot sustain with money all the time. It's always your product. And that's the kind of aura that AB sir has built across. आई थिंक योर पेरेंट्स विल ऑल्सो फील वेरी प्राउड ऑन दिस, मतलब कि एक जो मतलब वो बीज बोया है तो आज वो एक कमल खिला है। ठीक है, वो तो अभी part and parcel. Even if you see Forbes 30 under 30 Asia 2024 जिसमें हम आए थे, तो वो भी अगर Forbes की लिस्ट में देखो पैसे दे के आया जा सकता है, लेकिन Forbes 30 under 30 ऐसा है कि even you spend the money but you cannot, because Forbes 30 under 30 is a completely organic thing. From Gujarat also, from our city also, there are a lot of founders who are who were featured on Forbes 30 under 30. You ask them, they haven't paid a single penny, because Forbes 30 under 30 Forbes का सबसे privileged एक segment है, ठीक है, उनकी मैगजीन है और वो सब है where you can pay and you can get your things featured, but 30 under 30 it's not something that you can pay and you be a part of it. And same like Shark Tank India, या मैं अभी इससे पहले जी टीवी नया भारत शो में भी गया था. I will tell you really, my marketing budget, the marketing spend what I did last year was just total 50,000 rupees. Nothing. ये इतना सारा जहाँ पे भी हम गए हुए, जहाँ पे भी है, even Shark Tank you get paid to go there. So they take care of your travel, they take care of your stay, they take care of your food. ये जो आपका इन सिटी ट्रैवल है, they take care of. Same like KBC, ठीक है, जी टीवी नया भारत शो था, उसमें भी आए थे, तो सेम दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वी डोंट हैव टू पे. सो दिस इज ऑल समथिंग दैट हैज केम बिकॉज ऑफ द वर्क व्हाट वी हैव डन. तो एज आई सेड के 5 साल प्रोडक्ट पे लगा है, तो देन द थिंग्स हैज टू कम अप एंड पीपल विल फील लाइक कि भाई ये कैसे अचानक आ गया. ठीक है, तुम्हारे पास पैसे है, तो मैं तो बोलता हूँ आई वुड बेट यू दैट इफ यू हैव मनी, ठीक है, यू गो ऑन केबीसी, go to Shark Tank India, go to Forbes. That's not possible. So Arth, as you said कि last year our marketing budget was only 50,000, as you said, अभी के founders 50 लाख 50 करोड़ भी डाल देते कोई, तो फिर भी वो satisfied नहीं होते. And you, as you told, you just spent 50,000. and तो आपके जो बिजनेस में लीड जनरेशन जो है वो कितना ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंट होता है, बिकॉज इनसाइड एफपीवी को लोग वैसे तो नहीं जानेंगे, कुछ ना कुछ तो मार्केटिंग करना पड़ेगा, तभी जाके एक ब्रांड एक फुलफिल होगी बाहर और लोगों को उसको उसकी वैल्यू पता चलने लगेगी. सो इन योर केस लाइक हाउ इट्स पॉसिबल? So that is done by using demos and trials. So we go to customer, we keep on meeting them multiple times, we take the feedback for our products. So that's a span what we have. So you go fly your drone, ठीक है, if it flies, it's good, well and good. If it does not fly, you come back, do your iterations, do your development around to the problems what you have faced previously, and that keeps on improving your product. So that's a kind of marketing that you have. You go to this kind of you go to this kind of terrains where we delivered our drones. It is India's second coldest sorry, not India, it's world's second coldest inhabitant place in the world. The temperature goes up to -50 degree in winters. ठीक है, तो you go to the temperatures and you do your trials. If it goes successful, you get an order, because जहाँ किसी के नहीं उड़ रहे वहाँ हमारे उड़ रहे हैं ना, तो कुछ तो अलग करा होगा प्रोडक्ट में. There is something better which nobody has cracked enough. And till the time they crack, we are always better with a new product. So that's a cycle that keeps on going on. -50 डिग्री में हाउ यू कैन सर्वाइव? जवान सर्वाइव कर रहे हैं, वो भी ह्यूमन है, हम भी कर सकते हैं. सो ये अब वन सेकेंड थिंग, आपने बोला कैसे सर्वाइव कर, यू नो, ह्यूमन बॉडी इज सो फैंटास्टिक. यू गो देयर फॉर 5 days, योर बॉडी गेट्स एक्लेमेटाइज्ड. एंड सी, आज आप
इधर हो -40 अरे आप इधर हो 40 डिग्री में, इफ़ यू गो टू -5-10 डिग्री, इफ़ यू गो टू जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, श्रीनगर, वहाँ पे ये टेम्परेचर्स होते हैं, यू स्टे देयर फॉर 2-3 डेज़, देन योर बॉडी गेट्स एक्लिमेटाइज्ड। सेम वे फौज भी है, वहाँ पे ह्यूमन्स ही है, वो भी एक्लिमेटाइज। सो ह्यूमन बॉडी इज सो फैंटास्टिक इन दैट वे, इट्स जस्ट योर माइंडसेट। क्या नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई? लोग रह रहे हैं ना, लोग बना रहे हैं ना, चैट जीपीटी भी बना है ना, कुछ सब कुछ ही बना है, फरारी भी बनी है, बोलेरो भी बनी है, तो एवरीथिंग इज जस्ट अ माइंडसेट कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा? जहाँ नहीं होगा वो 5 साल लग जाएंगे, किसी को 5 के 10 साल लग जाएंगे, लेकिन that's possible to do if you think that you can do it. Right. And that's where our company foundation was built. कि जहाँ कोई नहीं बना रहा है, वहाँ पे हमने बनाया। So Arth, as a founder, like you feel every day, you feel positive, ठीक है? मैं भी जब मैं से मिलता हूँ, so even I also feel positive meeting with you. So एक एनर्जी जो फ्लो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है, ठीक है? सो एज अ फाउंडर आपकी क्या चीज़ है ऑन डेली बेसिस जो आपको लाइक डेट पुट ऑन योर टोज, कि एक ऐसी क्या चीज़ जो आपको एक डाउन टू अर्थ बनाती? हाँ यार, मतलब डाउन टू अर्थ। देखो, लोग बोलते हैं कि आपने ये सब कर लिया, ये कर लिया, बट दैट जस्ट द स्टार्ट। एंड आई डो नॉट थिंक के अगर 81 पे AB सर काम कर सकते तो अपने को तभी और 50 साल है वहाँ पे पहुँचने के लिए। सो इट्स ऑलवेज समथिंग दैट यू वांट टू क्रिएट अ वैल्यू फॉर द नेशन। सो देखो, आप जब यू व्हेन यू विल बी नो मोर, सो एटलीस्ट देयर इज शुड बी सम वैल्यू विच यू हैव क्रिएटेड, एंड दैट कीप्स यू गोइंग। बिकॉज पैसा आज है, कल नहीं है, परसों है, आज नहीं है। आज फेम है, कल कुछ एक खराब चीज आ गई, योर होल फेम एंड एवरीथिंग गोज इन वेन। But then always it's a value which you have created across years, and that keeps you going. क्या आपने कुछ किया ना भाई, मतलब आप if you're here with such a privilege, with everything, good air, good everything, सब कुछ है, तो कर सकते हैं। So that keeps you going। और बाद में ये भी दिखता है ना कि इतने लोगों को सैलरी भी देनी है, एंड उनकी वजह से आपका आपके वजह से उनका चल रहा है, और उनके वजह से आपका भी चल रहा है। सो दैट कीप्स यू गोइंग यार, लेट्स डू समथिंग। और वही है, मतलब और तो क्या होता है। फॉर यू इज इट्स कॉल्ड पहचान, पहचान बनानी चाहिए, राइट? वैल्यू, वैल्यू, पहचान तो देखो, आज पहचान है, कल एक खराब रेडिट पोस्ट आ गया, दो दो न्यूज़ आर्टिकल आ गए, आपकी सब पहचान जीरो हो गया। अभी मैं जितना भी बात कर रहा हूँ, एवरीथिंग विल बी इन वेन। बट देन व्हाट is depicted is always the value what you create. Right. What the product, what the company, how you created the value. So that all matters. मेरे को ऐसा लगता है। सो अर्थ, ऑन दिस कंक्लूडिंग नोट, ठीक है, मैं मेरे हर पॉडकास्ट में ये चीज़ मैं हर फाउंडर को पूछता हूँ, व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द सूरत फाउंडर्स और सूरत स्टार्टअप कम्युनिटी, जो उनको एक बिजनेस में ग्रोथ दे सकती है, ठीक है, उनको एक स्टेबल बना सकती है बिजनेस में। आज काफ़ी सारी चीज़ें लाइक डिप्रेशन, ठीक है, ये एक काफ़ी कॉमन वर्ड है। तो क्या है कि वो एक साल में अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, सो दे गॉट डिप्रेस्ड, और वो लोग कुछ अलग ही स्टेप ले लेते हैं, जिससे कैसा है कि एक इंडस्ट्री को एक नेगेटिव ऑरा मिलता है। सो व्हाट इज़ द वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द सूरत कम्युनिटी? मेरे को बताओ पहली बात कि हर्षिल भाई, सूरत क्यों, इंडिया क्यों नहीं? या भाई क्यों नहीं? बिकॉज वी आर बिलोंग टू द सूरत, ठीक है, सूरत गुजरात, मतलब बोलते हैं कि सूरत में ही, सूरत की हवा में ही धंधा है। सो टॉकिंग अबाउट द सूरत कम्युनिटी, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस फॉर्म होते हैं, रेदर देन कंपेयरिंग टू ऑल ओवर द स्टेट्स। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस बने हैं और बड़ी कंपनीज बनी है, ठीक है। सो whenever I talk in the podcast, I relate with the सूरत, बिकॉज वहाँ की जो सूरत की ऑडियंस है वो कनेक्ट कर पाएगी लोगों को, वैसा। माई सिंपल गोल इज दैट कि इफ आई फील अ बैड एनवायरमेंट अराउंड टू मी,
या मुझे लगता है इधर से मेरे को वाइब्स जो आनी चाहिए वैसी नहीं आ रही. आई लिव दिस कम्युनिटी. So even if he's my close friend, or even is somebody to whom I'm very close, and this because see, the people around you are most important, right, for you to grow or fall. And that's one of the most crucial part also, when you want to think about कि यार इसको इस तरह से नहीं किया तो इसके दिमाग में ही वो इस चीज़ का इम्पैक्ट आ जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर अबाउट द पीपल आपके आसपास जो है, आपके आसपास क्या वाइब्स है, आपके आसपास क्या एनर्जी है, जिससे आपका ग्रोथ डिसाइड होता है. सो आई स्टिल रिमेंबर ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, मैंने बहुत सारे ग्रुप्स छोड़ दिए थे कॉलेज के. सो मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, मतलब आई डोंट गेट अ, मेरे को लगता था कुछ टाइम पहले मेरा ओपिनियन था कि तू अच्छा है, आज नहीं है मेरा ओपिनियन. स्कूल में भी दैट्स हाउ यू ग्रो ना. यू कैन नॉट बी एट वन पॉइंट जस्ट थिंकिंग यार ये नहीं है तो क्या, ये बिजनेस नहीं है तो क्या. इट्स ऑलवेज अ ग्रोइंग माइंडसेट दैट कीप्स यू ग्रोइंग. एंड डिप्रेशन, एंजाइटी क्यों आता है? क्योंकि फिर देन यू आर सराउंडेड बाय दैट काइंड ऑफ पीपल, यू आर सराउंडेड. एंड इट्स नॉट ऑल्सो ईजी टू बिलीव कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार दिस इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू माई थॉट्स एंड माई विल, it's not easy, but then you have to take that step for your growth. And businesses are built on that mindset only कि आज अगर ये पर्सन है, अगर आज ये 6 महीने के बाद अच्छा काम नहीं कर रहा है, दो आप उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, you have worked alongside with them, but then it does not work out the way you want now because your company is growing. You have to tell them, sorry boss, now it's your time. And even when your businesses are doing something which is good, but अब वो businesses में से आपको धंधा नहीं दिखता, तो आप क्या करते हो? You leave that part of a business and you start something, you pivot it. So that timing is more important. कि आपको वो पूरा झाड़ मुरझा गया, उसके बाद आप फर्टिलाइजर डालोगे या अपना अ, अ, बीज जो है आपने बोया है, उसके बाद प्लांट बड़ा बनने के बाद आप, ठीक है, आप जो भी चेंजेस करो, बट इफ इट्स ऑन अ ग्रोइंग स्टेज एंड वो अगर मुरझा रहा है, ठीक है, तो द सेम टाइम यू हैव टू पुट अ फर्टिलाइजर एवरीथिंग एंड देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग. अगर मैंने उस समय वही जो मैं रोज 4 बार पानी डालता था वही करूंगा तो ऐसे भी मर जाएगा. सो इट्स मोर अबाउट हाउ यू पिवट, हाउ यू चेंज, एंड दैट कीप्स यू ऑन ग्रोइंग एज अ फाउंडर. बिकॉज फाउंडर का लास्ट में एसओपी और ये सब बनाने के बाद रोल ही वो होता है कि भाई डे टू डे बेसिस में the office energy is positive, the way you are working with is positive, you are positive or not. क्योंकि अपने ही वे से मेरे को लगता है कि कंपनी की वैल्यू क्रिएट होती है, अपना ही और अपना ही ऑरा कंपनी पे जाता है. तो यू हैव टू बी मोर क्लियर विद व्हाट यू आर डूइंग, देन द सेम एनर्जी गोज टू योर टीम. सो और नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट कि जो ड्रोन इंडस्ट्री है, ठीक है, काफ़ी नीश इंडस्ट्री है. सो आने वाले 5-10 साल में इसका ग्रोथ लेवल आप क्या परसेंटेज पे देखते हो? मतलब एक क्या नंबर्स आप शो करते हो कि ये इंडस्ट्री 5 साल में तो ये लेवल पे बूम होगी? प्लस अभी का जो रेशियो है, मतलब इफ आई टॉक अबाउट 25-26, ठीक है, सो उसमें जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो उसमें क्या नंबर शो हुए, ठीक है, और अभी का जो ये 1 साल द लास्ट ईयर का जो पीरियड ये है, सो व्हाट्स द नंबर शोइंग अकॉर्डिंग टू यू? So current Indian drone market is expected to grow by almost 4x, which is approximate $6 billion by 2030-31. Now that's almost a great growth by almost a CAGR of 20% if you see. Now आज अगर आप देखते हो तो इंडिया डोमिनेट्स ओनली जस्ट 0.9% ऑफ द ग्लोबल ड्रोन मार्केट. सो जस्ट इंडिया इतना बड़ा देश होने के बाद भी वो just dominates 0.9%. So there is a lot of growth opportunity in India. And specifically आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि
Russia-Ukraine war is entirely fought on war, like 75 to 80%. Ukraine का 2024 में it manufactured somewhere around 1 million drones, मतलब 10 लाख ड्रोन उसने साल में बनाए. उसके जो स्ट्राइक्स थे वो भी कुछ 85% 85% एक्यूरेसी के साथ थे. एंड उसके वजह से ऑलमोस्ट 25,000 सोल्जर्स न्यूट्रलाइज हुए एज अ कैजुअलिटी यूजिंग दिस काइंड ऑफ ड्रोन. यूक्रेन हर दिन में 1200 से 1400 ड्रोन बनाता था. अरे सॉरी, हाँ, तो रशिया एक दिन में 1200 से 1400 ड्रोन बना रहा था. सो दिस इज द काइंड ऑफ स्केल विच यू सी इन दिस रशिया यूक्रेन वॉर. ठीक है, अभी आज देखते हैं तो 2026 वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट टू बी डबल for Indian market. not to be Indian. So if you see Russia, Ukraine, abhi Ukraine was doing 1 million drones a year in 2024. We are now expecting that in 2026 it will be somewhere around 2.2 million drones. So this is the level of production which is happening. वहाँ पे जो homemakers है, females है, they are also manufacturing and assembling and doing a production, doing a piloting. मतलब ये लेवल का एक deep penetration हो चुका है. If you see this current active war, तो इंडिया तो अभी बहुत छोटा है. मतलब इंडिया में if you see the overall drone market is just somewhere around valued at $1.5 billion. So that's we are expecting that to grow by almost 4x. So market cap बहुत बड़ा है मतलब. Yes, अभी तो just it's a very new start for the drone industry. अभी तो इसमें बहुत सारी कंपनीज बनेगी, बहुत इकोसिस्टम में चेंजेस आएंगे, बहुत सारे इकोसिस्टम में चेंजेस आएंगे. बट it's obviously a growth for the country, and also our PM wants that by 2030 India to become a global drone manufacturing hub. And you know, अभी current इंडिया की जो ड्रोन पॉलिसी है सबसे इजी एंड क्लीन एंड क्लियर है कंपेयर टू EU और इवन द वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड. इतना अच्छा अपना पॉलिसी ड्राफ्टिंग हुआ है. सो with all that, I see there's a lot of growth and opportunity, and I think so that would be the next era where you would see drones flying here and there for commercial, logistics, defense, agriculture. A lot of applications are there. So Earth inside FPV is an made in India drones company, or like how? It's a made in India product. So yes, so as of today, if you see, 60 to 70% of our drone components parts are manufactured in India by different suppliers, buyers, and by the ecosystem that has been built across the country. And this is something which is now going to go 100% with upcoming PLI scheme of 1200 crores, which is by the government of India, that you can start manufacturing the components of the drone, okay, to grow the ecosystem all over. So you get a subsidy of building up a space for every every component you manufacture, you get a subsidy. It's a public linked incentive scheme which has been there specifically for drones. So with all that said, there is a big growth. Government sees a lot of potential, and that too now deep tech as something that everybody wants to pursue. This is not stopping, and drones is something that is a never ending requirement. Matlab, this is going to be a big level procurement either for commercial use, industrial purposes, agriculture, logistics, surveillance, reconnaissance. So there are a lot of different applications. जितने आप सोचोगे उससे probably अपने ज़्यादा ही होंगे. And that's how the industry is growing now. So Earth nicely explained to the founders like how you can grow, or how you can maintain your sustain your business. So Earth, thank you for your time. आपने जो अपनी valuable insights आपने जो बताई, so I feel the viewers, the subscriber will feel more informative about this podcast, and जैसे about your category. So of course they will get to know new such businesses ideas, business insights through this podcast. So Earth, thank you for your time. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा अर्शिद भाई, and thanks for inviting.